हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में नल और टंकी से दूसरा पार्ट होगा जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम पार्ट 2 होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें एक घंटा अधिक समय लगता है। यह टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। कोई टंकी है जिसको 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण यानी उसमें एक छिद्र हो जाता है जिसकी वजह से 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो कह रहा है कि यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 1/10/2019 में पूछा गया है। इसको हल करते हैं। कह रहा है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। पहली कोई टंकी है जिसको पहले 9 घंटे में भरा जाता है। 9 घंटे में भरा जाता है, जिसको हमने प्लस से कर दिया और ये 9 घंटे में भरा जाता है। भरा जा रहा है इसलिए प्लस से डिनोट कर दिया। कह रहा कि लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। अब टंकी में छिद्र हो गया है जिसकी वजह से 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी अब उसको 10 घंटे लगते हैं भरने में। उसको 10 घंटे लगते हैं, लेकिन ये रिसाव की वजह से उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है। कह रहा कि लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। पहले 9 घंटे में भर जाती थी टंकी, लेकिन अब रिसाव के कारण उसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो अब उसको 10 घंटे लगते हैं। कह रहा यह टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। कह रहा रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी। एक पहले टंकी 9 घंटे में भरी जाती थी। पहले टंकी 9 घंटे में भरी जाती थी, लेकिन टंकी में छिद्र हो जाने के कारण उसमें 1 घंटा का समय अधिक लगता है। अब वो 10 घंटे में भरी जाती है। तो यह खाली होने का समय पूछ रहा कि रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी। तो यहाँ पर पहले ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, 9 गुणे 10 कर देंगे और यहाँ पे नीचे दोनों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम बड़ा पहले लिख लेंगे, बड़ी गिनती पहले, फिर छोटी बाद में कर देंगे 9। अब इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दहम 90 बट्टे 10 में 9 जाएगा 1, अर्थात आ जाएगा 90। तो कह रहा रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली होगी। तो यह रिसाव की वजह से 90 घंटे में खाली हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। कोई टंकी है जिसको एक नल 10 घंटे में भर देता है। हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। पहले टंकी 10 घंटे में भरी जाती है, लेकिन रिसाव की वजह से अब टंकी को भरने में 11 घंटे लगते हैं, यानी 1 घंटा अधिक समय लगता है। कह रहा टंकी के भर जाने के बाद नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया है। तो पहले टंकी 10 घंटे में भर जाती थी। पहले टंकी भर जाती थी 10 घंटे में। 10 घंटे में भर जाती थी पहले टंकी। फिर हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी में छिद्र हो जाने के कारण अब टंकी को भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी को अब 11 घंटे लगते हैं। छिद्र हो जाने की वजह से रिसाव होने के कारण अब टंकी को 11 घंटे लगते हैं, यानी कि 1 घंटा अधिक लगता था। पहले टंकी 10 घंटे में भरी जाती थी, लेकिन रिसाव की वजह से अब टंकी 11 घंटे में लिखती है। तो रिसाव की वजह से इसको टंकी को भरने में 11 घंटे लगते हैं, 11 घंटे। तो इसको हमने माइनस से डिनोट कर दिया। टंकी के भर जाने के बाद नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे पहले 10 घंटे भरते लगते थे टंकी को भरने में। छिद्र होने के कारण, रिसाव होने के कारण उसको 11 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो फिर वही सूत्र लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी से। ए बी बट्टे ए माइनस बी से यहाँ पर हम ऊपर दोनों का गुणा करेंगे,
10 गुणे 11 कर देंगे। नीचे दोनों का अंतर करेंगे, जहाँ पर हम बड़ी गिनती पहले लिखेंगे, 11 को पहले कर देंगे और छोटी को हम घटा देंगे। तो गुणा करेंगे, 11 दहाम 110 हो जाएगा और बट्टे 11 में 10 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 110 ही आ जाएगा। तो कह रहा कि रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में 110 घंटे लगेंगे। 110 घंटे का समय लगेगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी। एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 में पूछा गया है। तो पाइप ए और बी एक टैंक को 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए 7 घंटे में भर सकती है, 7 घंटे में भर सकती है। पाइप ए एक टैंक को 7 घंटे में भर सकती है। पाइप ए 1 घंटे यानी कि पाइप ए एक टैंक को 7 घंटे में भर सकती है और दूसरा पाइप बी है, ये टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। जो पाइप बी है वो टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। जो पाइप सी है ये टैंक को खाली करती है और ये 14 घंटे में खाली कर सकती है, खाली करती है, इसलिए को हम माइनस से लिख देंगे। पाइप ए टैंक को 7 घंटे में भर जाता है, यानी कि भर सकती है। पाइप ए किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकती है। तो 1 घंटे में निकाल लेंगे, 1 घंटे में कितना भरेगी। 1 घंटे में 1/7 भाग भरेगी। पाइप बी पूरे टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी। 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगी। पाइप सी है वो 14 घंटे में खाली कर सकती है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे वो निकालेंगे, 1/14। पाइप ए और बी भरने का कार्य करते इसको हम जोड़ देंगे, जबकि पाइप सी निकास यानी कि ये निकालने का काम करता है। पाइप सी 14 घंटे में खाली कर सकता है, ये पाइप सी जो है वो निकालने का काम करते हैं, इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये तीनों के द्वारा किया गया कार्य निकल आएगा। सी ए और बी टैंक को भर रहे हैं इसलिए प्लस में नोट कर दिया। सी टैंक में से पानी निकालने काम कर रहे हैं इसलिए को माइनस से डिनोट कर दिया। अब तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 7 10 14 का लासा हो जाएगा 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो जाएगा। 7 दाम 70, 10 बार जाएगा और 7 दाम 70, 10 बार, 10 एक कम 10, 10 सत्ते 70 7 बार, 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर माइनस 14 पंचे 70 5 बार, 5 एक कम 5 हो जाएगा। 10 7 में 5 निकाल लेंगे 2 बचेगा, 2 में 12 जोड़ेंगे, 7 में 10 ये हो जाएगा और 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा प्लस का बट्टे 70, 10 2 12 हो जाएगा, 12/70। इसको काट देंगे तो 2 6 के 12, 6 बार, 2 3 6, 2 पंची 10, 5 बार। अब इसको ये हमारा भाग निकल के आएगा, यानी कि भाग निकल के आएगा। इसको हम पलट देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि पूरा कार्य, यानी कि 35 ऊपर कर देंगे, 6 नीचे कर देंगे। तो ये हमारा कुल काम यानी कि कुल करा कि सारी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, यानी कुल समय निकल आएगा। ये एक यानी कि ये भाग निकल के आएगा, इसको पलट देंगे तो हमारा कुल समय निकल के आ जाएगा कि तीनों के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। टैंक भरने में कितना समय लगेगा, सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाएगा तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, इसको हम पलट देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। इसको भाग करेंगे 6 पंचे 30 5 बार जाएगा
और 6×5 = 5 बचेगा, तो 5 सही 5/6 आ जाएगा। 6×5 = 30, 30×5 = 35/6। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 5 सही 5/6 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो टाइम एंड वर्क यानी कि नल और टंकी से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कुछ इस तरीके से किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।